I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There is a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान की कि वो समझे मेरी बात। आमीन। सोच रहा हूं दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, नामो नमूद की तोहमत क्या है, शोहरत सारी क्या है। ये भी अहले इश्क पे ही खुलता है रफ्ता रफ्ता, जिसको आसानी कहते हैं वो दुश्वारी क्या है। पहली नजर काबा से अब तक हटी नहीं है मेरी, इसके सिवा आंखों में मेरी नूर की धारी क्या है। रोती हुई आंखें उसको अच्छी लगती हैं, वरना रोना धोना क्या है मेरा, गिरिया उजारी क्या है। रूह दरूद का विर्द करे और तू जमजम पीता जा, उसके बाद मैं पूछूंगा तुझसे बीमारी क्या है। एक किताब, एक जाए नमाज और एक तलवार थी उसमें, जी चाहा देखूं दिल में ये एक अलमारी क्या है। इधर उधर के सारे रास्ते खुले हुए हैं मुझ पर, जो तुझ तक लेकर जाती है वो राहदारी क्या है। रोज़े अज़ल से वक्त ने अब तक आंख नहीं झपकी है, सहने हरम में बैठ के देखो शब बेदारी क्या है। उसकी याद में रोने से ये भेद खुला है मुझ पर, दिल रखना किसको कहते हैं और दिलदारी क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हों तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है।
और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। हमारा भी यही दावा, इसी ख्याल, इसी तस्वुर और इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात की इन पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफ़ी है। यहाँ स्टूडियोज FM 101 इस्लामाबाद, और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। दो बज के 6 मिनट हुए जाते हैं और इस बज़्म में सुखन में हमारा और आपका साथ, जिसे हम गुंजा शौक कहते हैं, हमारा और आपका साथ रहा करता सुबह के 4 बजे तक। यहाँ आप ये भी जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों में आप हमारा साथ दे सकते हैं इस बज़्म में सुखन में। दयार गैर में रहने वाले दोस्त भी उनको भी खुश आमदीद कहा जाता है। यहाँ चौथे महीने की 5 तारीख है सन 2021, 5 अप्रैल। सुनाइए आप कैसे मिजाज कैसे। तीन दिन लगातार मुलाकात होती है और मेरी हमेशा दुआ रहती है इन 3 दिनों में भी और इसके अलावा भी। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर इंसान की ज़िंदगी के मकासद होते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है जीने का, होना भी चाहिए, ख्वाब भी होने चाहिए। ख्वाब नहीं होंगे तो आप उसकी ताबीरों का पीछा कैसे करेंगे। ख्वाब भी होना चाहिए, ख्वाब ही मकसद होता है और मकसद ही ख्वाब होता है। वैसे तो आरज़ू के बारे में सलीम कौसर साहब का एक बहुत बेहतरीन शेर था कि मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। ये जो ख्वाब की ताबीर और मंजिल पे पहुंचने का गम, देर हो जाने का डर और रास्ते में एक साथ साथ साए की तरह अंदेशा आपके साथ साथ हम सफर रहता है। अगर आप सच जानिए तो ये भी बड़ा खूबसूरत एहसास है। ये जो अंदेशा है, ये जो अनजाना सा खौफ है, ये जो डर है, अगर आप इसको मस्बत लें तो ये आपकी बड़ी मदद करता है। जहाँ पे भी आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं, ये आपको डराता है, खौफज़दा करता है, आप में नई कुव्वत पैदा करता है। फिर यकदम से इसी अंदेशे को दूर करने के लिए, इसी खौफ से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इसी थकावट से जिससे आप घबरा रहे होते हैं, यकदम एक नया वलवला, एक नई ताजगी, एक नई कुव्वत बख्शता है। बहुत सारी चीजें हम मुस्बत नहीं लेते। बहरहाल जना उसी टीम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम सदर रानी साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, राना बिलाल सलाम जो हैं वो प्रोग्राम मैनेजर हैं, मोहतरमा महक जबीन साहिबा जो हैं वो सीनियर प्रोड्यूसर हैं, और बाकी लोगों के अलावा, टीम के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे अहमद जवाद साहब की मुआवनत हासिल रहेगी। बस यूँ ही बज़्म सुखन के आगाज़ में तारिक नईम साहब के 2-4 अशार जहन में है, वो आपके समातों की नज़र। मेरी कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में वो मुकम्मल गज़ल शामिल की जाए। लेकिन तारिक नईम साहब ने कहीं लिखा था कि ज़वाले सनत ओहाम से पहले चला जाए, ज़वाले सनत ओहाम से पहले चला जाए, नजूमी गर्दिश अयाम से पहले चला जाए।
गनी में जहां सुना है आज भी शब खून मारेगा। मुसाफिर से कहो वो शाम से पहले चला जाए, कहीं हम भी ना बिक जाएं यहां आसान किस्तों पर। चलो इस शहर के नीलाम से पहले चला जाए। और बड़ा खूबसूरत शेर था कि इरादे पढ़ लिए हैं उसने गर चश्मे जुलेखा के, तो यूसुफ से कहो इल्जाम से पहले चला जाए।
कोई ऐसा जादू टूना कर मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पुलट कर गर्दिश की मैं शम्मा वो परवाना हो। जरा देख चाल सितारों की, कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे वक्त सिकंदर सा। कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए। कोई फाल निकाल करिश्मा गर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक कर दे वो पिए तो मेरे ख्वाब आए। कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे जल्दी आ अब जिया न जाए तेरे बिन। कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिससे वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूं तो वो मेरा यार मिले। कोई काबू जिन, कोई सांप निकाल पटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का अक्षाधारी से। कोई ऐसा बोल सिखा देना, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं। कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जहां निसार हूं मैं। कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला, उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं। जो मर्जी मेरी यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं। कोई ऐसा इसमें आसम पढ़ा जो अब तक बहा दे सजदों में, और जैसा तेरा दावा है महबूब हो तेरे कदमों में। कोई ऐसा जादू टूना कर।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? सरकार मोहसिन राना कर रहा हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी से। जनाब सरकार, आप अभी ये शामिल कर रहे थे गजल, तो वो जादू टोने का कुछ जिक्र था उसमें, तो मैंने कहा जादू टोना तो हो गया मुझ पे ना। अच्छा हो गया। वो ऐसा हुआ कि वो जादू टोना मंत्र वो सब इस तरह हैवी हुए कि मुझे 9 साल की मोहब्बत हसन कुजागर याद आ गई। तो सर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर है सर आपका, वो आप जो दिल पे छुरियां चलाते हैं ना, सबसे बड़ा कसूर वो है। चले 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 किसी तो किसी सूरत तो मेरी दिल से अगर कोई मैं आप बात करूं तो वो हसन कुजागर ही है। चले तो बस कबूल कीजिएगा, अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, जनाब कोशिश करूंगा इसको निभाने की। प्लीज। इसका नून मीम राशिद का हिस्सा अव्वल जो है वो हसन कुजागर में शामिल करता हूँ जनाब। आपकी खिदमत में। जनाब जहाँ ज़ात नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कुजागर हूँ। हाँ तुझे सुबह बाजार में पूरे तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। हाँ जहाँ साथ 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानिब पलट कर न देखा। वो कूजे मेरे दस्ते चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलूक के भेजा। वो सरगोशियों में कहते, हसन कुजागर अब कहाँ है? हाँ वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावत बनकर खुदाओं के मानिंद है रूहे करता। जहाँ ज़ात 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। पगारों में मट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था, मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराही ओ मीना ओ जामो सबू और फानूस ओ खुदा, मेरी हीट माया मईशत के इजहार फम के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कुजागर पाबा गिल हाक बर सर पर रहना, सारे चाक यू लीदा मुंह सर बजानो, किसी गम ज़दा देखता की तरह वाइमा के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूसे बनाता रहा था। जहाँ ज़ात 9 साल पहले तू नादा थी, लेकिन तुझे ये खबर थी कि मैंने हसन कुजागर ने तेरी काश किसी उफकताब आंखों में देखी है, वो ताबनाकी कि जिससे मेरे जिस्मो जा अब्र महताब का राह गुजर बन गए थे। जहाँ ज़ात बगदाद की खाबू रात, वो रूद दजला का साहिल, वो कब्ती वो मल्लाह की बंद आंखें, किसी खस्ता जा रंज पर कुजागर के लिए एक ही रात वो कहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जान, उसका बहकर। मगर एक ही रात का जोग दरिया की वो लहर निकला, हसन कुजागर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहाँ ज़ात उस दौर में हर रोज सोखता वक्त आकर मुझे देखती, चाक पर पावा दिल सर बजानो तो शानों से मुझको हिलाती। वही चाक जो साल हा साल जीने का तन्हा सहारा रहा था, वो शानों से मुझको हिलाती। हसन कुजागर होश में आ, हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तनूर क्यों कर भरेंगे हसन, ए मोहब्बत के मारे मोहब्बत अबीसों की पासी। हसन अपने दीवारों दर पर नजर कर, मेरे कान में ये निवाए हंसी यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को ज़ेरे किताब कोई पुकारे। मस्कों के अंबार, फूलों के अंबार पे हाँ, मगर मैं हसन कुजागर शहरे ओहाम के उन खराबों का मजदूब था जिनमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहाँ साहब में आज तेरी गली में, यहाँ रात की सदबू पीरगी में तेरे घर के आगे खड़ा हूँ, सरे मुंह परेशान। तरीके से वो कहा, किसी तलिस्मी निगाहें मुझे आज से झांकती हैं।
खाक है जिससे मीना और जामो सबू और फानूस और गुलदर के मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ, लेकिन ये 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे, हसन कुजागर आज सौदा हाथ है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहाँ सात बाजार में सुबह तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर एक तार कुछ कह गई हैं। इन आंखों की तबिंदा शौकी से उठती है, फिर तोदाए हाथ में नम की हल्की सी लर्जिश। यही शायद इस खाक को खिल बना दे। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाँ साथ, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कूजा कर जिसके कूजे थे हर कागो को और हर शहरों कशर की नाजिश है, जिनसे अमीरों गदा के मसाकिन दरख्शा। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जहाँ साथ, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊं अपने महजूर कूजों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, मनशत के इजहार फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस गिलोला से, उस रंगो रोगन से फिर से वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। तमन्ना की वसत की किसको खबर है जा, लेकिन तू चाहे तो, लेकिन तू चाहे तो वाह। बड़ी मोहब्बत से दुआओं में याद रखिएगा। यही आज मेरे लिए, आपके लिए मेरे पास तो टाइम ले लिया, माजरत। कोई ऐसा दुआओं में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, ज़ात का बड़ा एहसान। बात कर रहा हूँ। जी जनाब, कैसे हैं इनाम उल्लाह? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अल्लाह का बड़ा शुक्र, उस ज़ात का बड़ा एहसान। क्या लेके आए हैं इनाम उल्लाह साहब? आज तो जैसा मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी चल रही है, बहुत करे पर बादल बने हुए हैं, भी बारिश हो रही है। चले, अल्लाह बेहतर करे। आज मैं लेके आया हूँ अंजुम सलीम साहब की लेके आया हूँ। इरशाद। आग छानी है किसी दहशत में वहशत की है, हाँ, मैंने एक शख्स से उजरत में मोहब्बत की है। मैंने एक शख्स से उजलत में मोहब्बत की। अच्छा, वाह। खुद को दुत्कार दिया मैंने तो इस दुनिया ने मेरी औकात से बढ़कर मेरी इज्जत की है। हाँ, जी में आता है मेरी मुझसे मुलाकात ना हो, जी में आता है मेरी मुझसे मुलाकात ना हो, बात मिलने की नहीं बात तबीयत की है। हाँ, अब भी थोड़ी सी दिल में पड़ी है शायद, हाँ, अब भी थोड़ी सी मेरे दिल में पड़ी है शायद, हाँ, हाँ। जर्द सी धूप जो दीवार से रुखसत की है। अच्छा, वाह वाह। आज जी भर के तुझे देखा तो महसूस हुआ, आज जी भर के तुझे देखा तो महसूस हुआ, आँख ने सूरह यूसुफ की तिलावत की है। वाह वाह। हाल पूछा है मेरा पूछे हैं आंसू मेरे, हाल पूछा है मेरा पूछे हैं आंसू मेरे, शुक्रिया तुमने मेरे दर्द में शिरकत की है। ये एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी लेके आया था मैंने। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम है मोहब्बत। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह महफिल रूप से चले जाते हैं। मौसम जनाब क्या लेके आए? नफरत की बात है कि मोहब्बत की बात है? नफरत की बात है कि मोहब्बत की बात है? वो मुझसे हम कलाम है, ये की बात है। वाह। नफरत की बात है कि मोहब्बत की बात है? वो मुझसे हम कलाम है कि हैरत की बात है। इस हादसे के बाद भी लिखता है खत मुझे, इस हादसे के बाद भी लिखता है खत मुझे, ये सिर्फ और सिर्फ मुरावत की बात है। वाह वाह। इस हादसे के बाद भी लिखता है खत मुझे, ये और सिर्फ मुरावत की बात है। सुबह सवेरे उठ के टहलना गली में रोज, तो
सुबह सवेरे उठ के टहलना गली में रोज हरगिज नहीं है इसकी आदत की बात है। हाँ, ऐसा ही है ना सर? वाह वाह वाह, अच्छा है। सुबह सवेरे उठ के टहलना गली में रोज हरगिज नहीं है इसकी ये आदत की बात है। वाह। मुझ में है उसकी जान तो उसमें है मेरी जान, हाँ, हो जाए एक जान ये किस्मत की बात है। हाँ, हो जाए एक जान ये किस्मत की बात है। घर में रहे जो बात तो सब ठीक है मगर, हाँ, घर में रहे जो बात तो सब ठीक है मगर, रसवाई चार सू हो तो जिल्लत की बात है। जिल्लत की बात है। वाह, रसवाई चार सू हो तो जिल्लत की बात है। मैं जो भी उससे कह दूं उसे टालता नहीं। अच्छा है। मैं जो भी उसे कह दूं उसे टालता नहीं। यही बस एक उसमें शराफत की बात है। हाँ, हाँ, यही बस एक उसमें शराफत की बात है। रीरू प्यार करते हैं इश्क भी। रीरू प्यार करते हैं इश्क भी। हरगिज नहीं गुनाह, हरगिज नहीं गुनाह ये फितरत की बात है। हरगिज नहीं गुनाह ये फितरत की बात है। लगता है कि मारो खुदा के सामने सर अपना हम रखो। मारो खुदा के सामने बेशक। हाँ, हाँ, सर अपना हम रखो। ये बायसे सुकून है, ये बायसे सुकून है। अरे राहत की बात है, नफरत की बात है कि मोहब्बत की बात है। तो मुझसे हम कलाम है कि हैरत की बात है। आपको बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सर। शुक्रिया। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल रहने का थोड़ा सा इंतज़ार और उसके बाद आपसे दोबारा बात होगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101 111-000-111 का जो है कोड उन दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी और शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए 051-111-000-101 051-111-000-101। जिस दम वहां से उठा मैं महफिल में था तन्हा में। यार हम जो सब कुछ याद के हवाले से लिखते हैं कि याद करूंगा इतना मैं, हो जाऊंगा तुमसा मैं। खाली खाली राहों पर कब तक तन्हा चलता मैं। छुप सकती है खुशबू कब, कितनी देर छुपाता मैं। बात अभी ये कल की है, बात अभी ये कल की है। कितना राजी खुश था मैं। और यही बात है कि जब वक्त गुजर जाता है तो इंसान गुजरे हुए लम्हों पे और गुजरे हुए वक्त पे जब नजर दौड़ाता है तो उसको बड़ी हैरत सी होती है। देखिए ना, ये सारे का सारा वक्त ऐसा ही है और हम कहते हैं गुजर जाता है। ये दिन रात भी वैसे ही हैं, ये मौसम भी ऐसे ही है। साल में जितने भी मौसम है ये पलट के वैसे ही आ जाते हैं। गुजरे हुए साल पे अगर आप नजर दौड़ाएं तो अप्रैल के पहले हफ्ते के करीबन यही मौसम था। सारे मौसम पलट के आ जाते हैं। दिन रात भी वैसे ही है, सुबह शाम दिन रात सारी की सारी चीजें वैसी रहती हैं। लेकिन आप वैसे नहीं रहते, आपके जज्बे वैसे नहीं रहते। वो जो आपका वक्त है वो गुजर जाता है, वरना तो वक्त तो वही है। कभी हम कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, मौसम बीत जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि मौसम जो है वो तो दिलों के होते हैं।
न जाने क्या क्या बातें होती हैं, बहुत सारी बातें लिखी जा चुकी हैं। जब परखने बैठता है इंसान और फैसला करने की कोशिश करता है तो उसको वो किताबें, वो जो उसने पढ़ी भी होती हैं, वो सारी बातें जो सुनी भी होती हैं, वो सारे तजुर्बात जो जिनसे वो गुजर के आगे आता है, वो सारे मुशाहिदात जो उसकी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने जहन में रखकर ये फैसला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो फैसला कर नहीं सकता, फैसला हो नहीं पाता। हर जिंदगी दूसरी जिंदगी से मुख्तलिफ है। हर एक इंसान की कहानी दूसरे इंसान की कहानी से मुख्तलिफ है। आगाज अंजाम शायद कहीं मिलता जुलता हो, लेकिन मुख्तलिफ जरूर है। सबकी अपनी अपनी कहानियां, सबके अपने अपने सच हैं। समझ में नहीं आता कि असल में सारी बात क्या है। वो जो लोगों ने लिखी है या वो जो आपको मालूम है या जो आपके दिल में है, सारी बात तो इंसान किसी को नहीं बताता। मुमताज मुफ्ती ने लिखा था ना कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा। सारी बात में मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा। बात करती हूँ तो बिटर बिटर मेरी तरफ देखता रहता है, मेरी बात इसको समझ में नहीं आती। बार बार कहती हूँ डॉक्टर मुझ पर खौफ तारी है, कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये दूर हो जाए या इसकी टेंशन में कमी आ जाए। वो कुछ जवाब नहीं देता। इधर मेरे ख्वाब, इधर मेरे खौफ की तनाबें तो कसती ही जा रही हैं। रोज बरोज एक टेंशन है, जकड़न जो बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर पूछता है कोई इर्रेशनल फियर है क्या? वो तो लाजमन रैशनल होगा, वो तो लाजमन इर्रेशनल होगा। रैशनल हो तो कोई बात ही ना हो। सांप को देख कर डर जाऊं तो ठीक है, डरना ही चाहिए। लकीर को देख कर डर जाऊं तो जाहिर है कोई खुंडी है, कहीं गिरा लगी है, कोई गुम फोड़ा है, तभी तो मशवरे के लिए आई हूं। मुझसे पूछता है किस बात का खौफ है? कहती हूं इस बात का कहीं मैं भूल न जाऊं। इस पर वो पूछता है क्या भूल न जाओ? कहती हूं ये भूल न जाऊं कि मैं कौन हूं, घर में मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। इस पर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है सारी बात बताइए बेगम साहिबा। मैं उससे सारी बात कैसे बताऊं? चाहूं भी तो नहीं बता सकती। सारी बात भला किसने बताई है? कभी माँ बाप नहीं बताते, बाप तो खैर बिल्कुल नहीं बताता, माँ भी आधी बताती है। सहेलियां चाहे सारी बता दे पर कुछ सारी नहीं होती। बताते हुए दो एक गुंठियां बंद कर लेती हैं। दूसरों से कह देने की बात छोड़िए, सारी बात तो हम खुद से भी नहीं करते। फिर मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को सारी बात? हैरान हूं कि डॉक्टरों के पास खौफ की दवा भी नहीं है। आजकल तो सारी बीमारियां ज़हनी होती हैं। खौफ है, एग्जाइटी है, बेचैनी है, कम ख्वाबी है। अम्मी को अल्सर हुआ था, डॉक्टर कहता था एग्जाइटी की वजह से है। फिर उसने इलाज अल्सर का किया, एग्जाइटी का नहीं। वही बात हुई, पेट में दर्द हो, आंख में सलाई लगा दी। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए?
से क्यों आप सहते हैं, ये क्यों आंसू हमारे आपकी आँखों से बहते हैं। गमों की आग हमने खुद लगाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। बहुत रोए मगर अब आपकी खातिर न रोएंगे, न अपना चैन खोकर आपका हम चैन खोएंगे। कयामत आपके अश्कों ने ढाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। न ये आंसू रुके तो देखिए फिर हम भी रोएंगे, हम अपने आंसुओं में चांद तारों को डुबो देंगे। फना हो जाएगी सारी खुदाई, आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई। जनाब जनाब कैसे हैं आमिर, ठीक हैं आप? आप होंगे और ये महफिलें होंगी तो बंदा जरूर ठीक हो गए अल्लाह के करम से। अच्छा चले, और कैसे हैं आप, ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है उस्ताद का जनाब, सब कुछ बहुत ठीक है। आप सुनाइए। अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का बड़ा। यार सजाद भाई, आज तो आपने शो का आगाज इस तरह से किया कि दिल बोले बूम बूम कमाल कर दिया यार, बड़ा मजा आया यार। नाजिया की तो बात ही कुछ आ रहा है यार, आप तो मुझे पता नहीं कहाँ ले गए, यादों में खो गया मैं तो। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। और फिर उसके बाद से लेके अब तक की कलेक्शन इतनी लाजवाब है, मैं तो सोच रहा हूँ आने वाले जो गाने होंगे वो अपनी जो चॉइस की होगी वो कितने अच्छे होंगे। बहुत मजा आ रहा है। आप यकीन करें, जब मैंने वो बूम बूम प्ले किया तो मुझे जो है वो मेरे पास चॉइस थी कि मैं रीमिक्स चलाऊं या मैं मीशा शफी का चलाऊं, क्योंकि आज तो नाजिया हसन की आवाज़ में था। तो जो मेरी कलेक्शन थी उसमें रीमिक्स था, और मैंने आपने अगर गौर किया है वो तो वो जो स्टार्ट था वो रीमिक्स का था। फिर मैंने नेट से सर्च करके वो जो आप यादों की बात करें ना, मैं उस हवाले से बता रहा हूँ कि फिर मैंने
नेट से सर्च करके उसको मिक्स कर दिया, रीमिक्स हटा दिया, और पीटीवी का वो जो सॉन्ग था जो हम बचपन में स्टूडेंट लाइफ में एक चैनल के ऊपर बैठ के देखते थे, वो ग्रीन कपड़ों में नाजिया हसन थी। जी 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल ग्रीन कपड़ों में नाजिया, बिल्कुल नाजिया थी, और वो फिर मुझे बचपन की यादें आ गई। और फिर उसके बाद वो जो जैसे गाने के एंड के ऊपर वो जितने नाम थे वो मैं पढ़ रहा था, और मुझे याद आ रहा था कि ऐसे होती थी जिंदगी, और जिंदगी में जो चाशनी थी वो ये लुत्फ जिंदगी का वो था। बेशक बेशक, बड़ी खूबसूरत जिंदगी थी, सीधी सादा, मोहब्बतों से भरपूर, चाहतों से भरपूर। तो आपने सिर्फ सुना है, आपने आमिर आपने सिर्फ जो सुना है, मैंने वो देखा भी है। सयाद भाई उस वक्त हम बस समझे कि आतिश जवां होने के चक्करों में था। नहीं, मैंने आज भी देखा है, मैंने आज भी वो नेट पे देख लिया। वो ग्रीन कपड़ों में वो परफॉर्म कर रही थी नाजिया हसन, और मैं यहाँ पे देख रहा था, क्योंकि वो नेट पे तो आपको पता है वो ओरिजिनल सॉन्ग जब आप लिखें तो वो ओरिजिनल ही आता है। जी 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 बिल्कुल। तो बड़ा लुत्फ आया। फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक नाजिया का दूसरा वो प्ले किया, वो भी ओरिजिनल था सॉन्ग, वो भी मैंने नेट से प्ले किया। बहुत मजा आया, बहुत ही लुत्फ आया, बहुत ही, मैंने कहा ना, बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। और फिर सजाद अली का ये इतना खूबसूरत आपने सॉन्ग प्ले किया। यार सजाद जी, हो सके तो यार एक वो एक सॉन्ग है बड़ा पुराना, खासे अरसे से हमने नहीं सुना। हाँ। वो जाने बहारा, वो नहीं, वो तो मैंने जाने बहारा सलीम रजा की। जी 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 जाने बहारा सलीम रजा का। वो तो मेरे पास भी, मेरी कलेक्शन में भी है, वो मैं प्ले कर दूंगा। अरे वाह, कमाल हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। सच मेरा दिल आज कर रहा था, और मैंने आपसे कहा, और आप कर देंगे तो वाकई मजा आ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए? हाँ सजाद भाई, हम लाए। अच्छा, लाने से पहले हम एक बात बताएं, कल हम जो तीसरी लेडी की बात कर रहे थे ना, वो लेडी डायना थी। मेरे जहन में था, मैं बोला नहीं, मैंने कहा शायद आपके जहन में कुछ और हो। तो नहीं, हाँ, वो हमने प्रिंसेस कहा था, मैं समझे आप पिक कर जाएंगे, आपको बोल देना चाहिए था। वो लेडी डायना थी। ये तीनों जवान खवातीन, और बड़ी कबल वक्त उनकी मौत थी, और वाकई दिल आज भी गिरफ्ता होता है उनकी जब भी याद आती है, किसी भी हवाले से उन लोगों का जिक्र आता है, क्योंकि लेडी डायना भी अपनी एक हमजहत शख्सियत की मालिक थी, और बड़ी खूबसूरत उनकी जिंदगी के पहलू हैं। इसी तरह हमारी नाजिया थी। नाजिया को कहते हैं कि कैंसर ने मारा, लेकिन नाजिया के अपने अल्फाज थे कि कैंसर से तो मैं लड़ लेती, लेकिन अपनों से मैं कहाँ लड़ पाती। शायद इसका बैकग्राउंड आपको मालूम हो। हाँ, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं। जी, मेरे अहबाब मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, चलो ये कहानी बगदाद जाके बेच आते हैं। तो सही कहा, बिल्कुल। कैंसर नहीं मारता, बात को कैंसर नहीं मारता, वो अहबाब का प्यार मार जाता है। जी जी जी, सही जनाब। तो सजाद भाई, दो हैं हमारी, एक तो परवीन शाकिर की, एक तो हम आपके लिए लेके आए हैं, सुनिए। आपकी नजर हमारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे नाजरीन सामीन की नजर है। जनाब। गए मौसमों में खिलते थे जो गुलाबों की तरह, गए मौसमों में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। रात के ढेर पर अब रात बसर करनी है, रात के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जान चुपके मेरे जल चुके मेरे खैमे मेरे ख्वाबों की तरह, साथ दीद है कि आरज़ हैं गुलाबी अब तक, साथ दीद के आरज़ हैं गुलाबी अब तक, अव्वली लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। वो समंदर है तो फिर रूह को शादाब करे, वो समंदर है तो फिर रूह को शादाब करे, तशनगी क्यों मुझे देता है शराबों की तरह। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह।
याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन, शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, क्या बात है। कौन जाने नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मायार बदलता है निसाबों की तरह। शोख हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, शोख हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। ये हमारी परवीन शाकिर की एक गजल थी और इसी से साथ कुछ गले में किचकिच है, जिसके लिए क्या कहते हैं उसे लेनी चाहिए हमें एक टैबलेट, वो याद नहीं आ रही। धनक धनक मेरी पूरों को ख्वाब कर देगा, धनक धनक मेरे पूरों को ख्वाब कर देगा, पूरों के ख्वाब कर देगा, वो लम्स मेरे बदन को गुलाब कर देगा। कबाए जिस्म के हर तार से गुजरता हुआ, कबाए जिस्म के हर तार से गुजरता हुआ, किरण का प्यार मुझे आफताब कर देगा। जुनू पसंद है दिल और तुझ तक आने में, जुनू पसंद है दिल और तुझ तक आने में, बदन को नाव लहू को चुनाव कर देगा। मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी। बड़ा अच्छा मिसरा, बहुत खूब। ये बड़ा लाजवाब और मशहूर शेर है, अजबर है लोगों के जहन में, नक्श है। मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो चलेगा और लाजवाब कर। अना परस्त है इतना के बाप से पहले, अना परस्त है इतना के बाप से पहले, उठ के मेरी हर किताब देगा। सुकूत शहर सुखन वो फूल सा लहजा, सुकूत शहर में वो फूल सा लहजा, जमाअत की सिता ख्वाब देगा। इसी तरह से अगर चाह पे हम, इसी तरह अगर चाह पे हम, ने मुझे इंतखाब कर देगा। तरह है जो जिंदगी अपनी, मेरी तरह से ये है जो जिंदगी अपनी तुम्हारी के नाम के साथ देगा। ना ब्याह आज की हमारी और परवीन शाकिर और आपके और की बड़े जवाब और अब हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इनका उसकी खिदमत में सलाम है, हमेशा की तरह ढेर दुआ सलामत रखे अल्लाह से इज्जत। बहुत पीस की और तमाम बहुत आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब सजाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। इकबाल बोल रहा हूँ कराल से। जी जी इकबाल साहब क्या लेके आए? ये एक परवीन शाकिर की गजल है। इरशाद। ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जो, वहीं से लौट जाना तुम जहाँ से बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। वाह। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बस अब ऐसा करो
कि तुम साये दीवार हो जाओ। वाह वाह। अभी पढ़ने के दिन है, लिख भी लेना हाले दिल अपना, मगर लिखना तभी जब लायके इज़हार हो जाओ। अच्छा है, अच्छा है। एक जान अलिया की ये छोटी सी। जी जी इरशाद। आजकल कोई तबीयत गड़बड़ हुई है, ठंड बारिश हो रही है इधर तो। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा। जख्मे उम्मीद भर गया कब का, जख्मे उम्मीद भर गया कब का, कैस तो अपने घर गया कब का। आहा, आहा। अब तो मुंह अपना मत दिखाओ मुझे, हाँ। नासू मैं सुधर गया कब का। आहा। अब पूछने को आए हैं, हाँ। दिल मेरी जान मर गया कब का। आहा, वाह वाह वाह। आप एक और नींद ले लीजिए, हाँ। काफिला कूच कर गया कब का। आहा। मेरा फ्रिज से निकाल दो नाम, हाँ। मैं तो खुद से मुकर गया कब का। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा शेर है। और सजाद भाई, अल्लाह का बड़ा करम। इकबाल साहब आपको बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, करम अल्लाह पाक का। कौन बात करें? मुश्ताक बात कर रहा हूँ वारीपुर हज़ारा। जनाब मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या लेके आए? देखिए तो कुछ नहीं आया सर, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। चलिए आपको बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आपसे गुफ्तगू कर। चलिए जी आपको बहुत शुक्रिया, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल एक आपसे बात करनी। हुक्म कीजिए। जौन एरिया को गजल है हमारे गुलाम अब्बास ने गाई, मेरा है दोस्त तेरी आँख जो नम है तो मुझे क्या। मैं कोशिश करूंगा, प्ले कर दूंगा। तो नाजिया सुन के बारे में बात हो रही थी, बहुत पुरानी बात याद आ गई। चले तकरीबन 80 या 82 की बात है, जब वो नई नई इस फील्ड में आई थी। तो बहुत अच्छा लगा था उनके गाने। ऐसे ही है। और एक नया दौर उसमें हमारे म्यूजिक को दिया था। बिल्कुल ऐसे ही का बिल्कुल ऐसे। बहुत ही मकबूल हुई थी, जिंदगी उनकी थोड़ी सी, लेकिन सब वो बहुत पॉपुलर हुई। चलिए जी जनाब आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, कहीं संगे दरे जाना कहीं जरताब जैसी है, फलक की गर्दिशों में ये जमीन सीमाब जैसी है, सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं जिसकी, सितारे चुन रहा हूं उसकी पेशानी से मैं जिसकी, लबों की खुशनुमाई पर हंसी महताब जैसी है, सकूतो सौत का मौसम बदलने ही को है शायद, खामोशी मेहरबान है गुफ्तगू आदाब जैसी है, समुंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं लेकिन, समंदर कश्तियों को डूबने देता नहीं लेकिन कोई एक लहर ऐसी है कि जो गिरदाब जैसी है, जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, जरूरत पर नहीं और बेजरूरत है हर एक जा पर, सो ये दुनिया भी क्या है बस मेरे अहबाब जैसी है, मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक, मोहब्बत इश्क में पाताल को छूने से पहले तक, किनारे पर भी आ जाए तो जेरे आप जैसी है, बहुत आसूदगी जा मुयस्सर आ गई फिर भी, कोई याद सीने में दिले बेताब जैसी है, मेरे लैलो नहार अजीज के पैबंद हैं इसमें,
हृदय फक्र मुझको अतलसो कम ख्वाब जैसी है। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं कि इस हैरत कदे में जो भी शय है ख्वाब जैसी है। बहुत आसूदगी जहां मुयस्सर आ गई, फिर भी कोई याद सीने में दिले महताब जैसी है, दिले बेताब जैसी है। हमें बस देखने और सोचने के दुख उठाने हैं कि इस हैरत कदे में जो भी शय है ख्वाब जैसी है। जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तौबा शिकन है जाने मन जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आंखें तेरी, शम्मे फरोज़ा आंखें तेरी, हर एक नजर में जादूगरी, जुल्फे तेरी मुश्के खुतन है जाने मन जाने बहारा। ऐ नाज परवर नाज़ाफ़री, ऐ नाज परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी है तुझ सा नहीं, खंदा जबी शीरी सुपन है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंचा दहन सीमी बदन है जाने मन जाने बहारा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करे? फराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब फराज, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी जल्दी। हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? जल्दी मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। लास्ट वीक आपने याद हो, आपने ना कोरोना से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा था। मैं बस ना क्या कहते हैं लफ्ज ऐसा बोल गया था जो मुझे ना चाहते हुए भी नहीं बोलना चाहिए था।
चले कोई बात तो नहीं, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ आपसे कोई ऐसा मसला नहीं, और हमारे लिसनर्स से भी। कोई ऐसा मसला नहीं, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए हैं? जी एक आरिफाना कलाम है जल्दी, वो सुना सकता हूँ? बेदम शाह वास्ती। क्यों नहीं सुना सकते आप? जी अच्छा। तो वो कहते हैं कि बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, हाँ, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े ही जाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना। आहा, और कहते हैं कि क्यों आंख मिलाई थी, हाँ, क्यों आग लगाई थी, आहा, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, हाँ, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। हाँ, और आगे के इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, आहा, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, कि जब जान लबों पर हो तो तुम सामने आ जाना। और है कि जी चाहता है कि तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, आहा, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, हाँ, दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। अच्छा अच्छा, वाह। ये कुछ डोरी में शार थे, तो ये मैंने सोचा। फराज आपको बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नज़मी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, और बस में सुकून गुंचा शौक, और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। बल्किस महमूद जनाब ने कहीं लिखा था कि बड़े खूबसूरत अशार थे। आपको तो पता है, लेकिन जो मोहतरम दोस्त जो पहली दफ़ा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए शायद ये नाम नया हो। बल्किस महमूद, उनकी एक ही किताब मंजर आम पर आई और वो भी मार्केट नहीं हुई। वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी जो अब दुनिया में नहीं रही। ज़िंदगी में उनकी ये ख्वाहिश थी, ये आरजू थी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सलीम कौसर साहब का शेर था कि मुझको इसी बात का तो कम है, दुनिया मेरी आरजू से कम है। तो आरजू शायद ख्वाबों की ताबीर तो फिर भी मिल जाती है, मुआवजे हो जाते हैं। लेकिन आरजू शायद है ही उसी चीज़ का नाम जो सारी ज़िंदगी कायम और दायम अपनी पूरी तश्नगी से रहे और ना मिले। तो ऐसी एक आरजू होगी बल्किस महमूद जनाब की, कि उनको ये हुनर अल्लाह ताला ने दिया था और वो लिखती थी, लेकिन ये बुक कंपाइल नहीं हो पाई। उनकी ये ख्वाहिश थी, ये आरजू थी कि किताब मंजर आम पर आए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतना वक्त नहीं दिया। और वो एक बीमारी से रुखसत हो गई। और उनके जाने के बाद जो है वो उनकी फैमिली मेम्बर्स ने, उनकी बेटी ने, बेटे ने और उनके भाई ने ये कोशिश काविश की और ये किताब जो है वो उसी तरह से कंपाइल की, उसी तरतीब से कंपाइल हुई, प्रिंट हुई। इसका नाम, इसका टाइटल उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखा था, मुझे बोलने दो। देखें आरजू जो है वो और ख्वाहिश, और उनकी किताब का नाम उन्होंने तजवीज़ किया था मुझे बोलने दो। कैसी दुनिया और कैसा ये जो चक्कर है रिश्तों, नातों, ताल्लुक़ों, वास्तों का, कहने में तो बड़ा आसान है। मैं सालों से कह रहा हूँ कि रिश्ते, नाते, ताल्लुक़ और वास्ते दो चार लफ्ज़ ही हैं, लेकिन ये कभी कभी इतना मुश्किल कर देते हैं ज़िंदगी को कि सारी ज़िंदगी इंसान बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, बस सुनता रहता है। उसको नहीं मालूम होता कि किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन इस सारे ताने बाने में हम ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी का किसी को पता नहीं है।
मैंने कब चले जाना है, कितने पल मेरे पास हैं, कितने मिनट कितने सेकंड मेरे पास। लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तो जो बाकी जिंदा लोग हैं उनको ये ख्याल नहीं आता कि वक्त तो किसी के पास भी नहीं है। तो किसी को अगर उसका हक है तो अगर उसको हक नहीं मिलेगा तो कम से कम उसको बोलने की इजाजत तो हो। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। बल्किस महमूद ने लिखा कि अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना। और ये गजल सिर्फ 4 अशार की है और इसका उन्वान भी उन्होंने दिया। यहाँ बड़े लोग और बड़े शौरा इकराम जैसे अहमद नदीम कासमी का अगर कलाम उठा के देखें तो गज़लों की भी उन्वान है। मुझे न जगाना इन्होंने टाइटल दिया अपनी गज़ल का। उन्होंने लिखा कि अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूँ। और शेर सुनेगा कि ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना, ये जिस्म के रेजे हैं इन्हें जोड़ के रखना। मैं जान यूं ही रेत के कदमों पे खड़ी हूँ, वो चीख हूँ जो फैल गई करबो बला में, वो मेख हूँ जो दर्द के खैमे में गड़ी हूँ। आवेजा सरेदार भी हूँ जी भी रही हूँ, आवेजा सरेदार भी हूँ जी भी रही हूँ, हर सांस किसी मौत अजियत से लड़ी हूँ। अब सुबह भी आ जाए तो हरगिज न जगाना, मैं रात के जगराते से टूटी सी पड़ी हूँ। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती छलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। प्यार की जमानत वो हाथ हैं गैर की अमानत। कभी जो थे प्यार की जमानत वो हाथ हैं गैर की अमानत। जो कसमें खाते थे चाहतों की उन्हीं की नीयत बहक रही है। जो कसमें खाते थे चाहतों की उन्हीं की नीयत बहक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में वफा नहीं है। किसी से कोई गिला नहीं है, नसीब ही में
वफा नहीं है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। जहाँ कहीं था हिना को खिलना, हिना वहीं पे महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। जिनकी खातिर गजल कही थी, वो जिनकी खातिर लिखे थे नगमे, वो जिनकी खातिर गजल कही थी, वो जिनकी खातिर लिखे थे नगमे, उन्हीं के आगे सवाल बन के गजल की झांझर छनक रही है। उन्हीं के आगे सवाल बन के गजल की झांझर छनक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, शाहरुख लतीफ करम लाहौर। जनाब शाहरुख लतीफ साहब, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं आपकी, आप सुनाएं सजाद साहब, में राज अच्छे हैं? करम अल्लाह पाक का, उज़ात का बड़ा एहसान। बस सजाद साहब, डेली हम प्रोग्राम सुनते भी हैं और पूरी कोशिश भी करते हैं, सुन रहे होते हैं। बस ये होता है कि कोशिश ये की जाती है कि तमाम जो लिसनर हैं, जो कॉलर हैं ना, उनको मौका मिल जाए। कोई ऐसा मसला नहीं, हुक्म कीजिए, क्या लेके आए? चलें, आज कुछ अशार पहले मैं आपको पंजाबी के सुनाऊंगा। मेरे वालिद मोहतरम के एक दोस्त हुआ करते थे। जनाब, वालिद मोहतरम के दोस्त हैं मोहम्मद शौकत कश्मीरी साहब। तो इन्होंने एक पंजाबी बुक लिखी है, उनका टाइटल थोड़ा सा दिल दे हंजू। जहाँ सब लिखते हैं, जब तक किसी नल वाह न पवे पता नहीं उसका लगदा, चपलो ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगदा। अच्छा है, अच्छा है, वाह। मैं ते एक तजर्बा कीता इस जहान ते आके, कोई ना इत्थे किसे दा दर्दी, देखिया मैं आजमा के, जिदे नाल भी भला कीता डंगिया उस टका के, मुंह ते सिफतां मगरो गीबत हर कोई इत्थे करदा, चकलो ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगदा। अच्छा है, अच्छा है। और दौलत होवे जे पल्ले सजनों लोग सिरां ते बांधे, अक्लमंद में अखी डिठे बेअकलां घर जांदे, उस दरख्त दी जड़ नू वड्डन जिस दा फल खुद खांदे, एक दूजे दी लत पे खिचदे झगड़ा सारा पगदा, चकलो ते हर बंदा मैनू भोला भाला लगदा। शर्म ना दी चीज ना कोई दुनिया दे विच रह गई, हर कोई अपनी पग बचावे, नफसा नफसी पै गई, अदल दी तकड़ी चोरां फड़ लई, ऐसी अन्नी पै गई, दिल दी पलीती दूर न कीती, की फायदा उस हज दा, शक्लो ते हर बंदा मैनू भोला पाला लगदा। और आखिर में लिखते हैं कि रंगबाज में बंदे वेखे माड़ियां उत्ते गजन,
अगो जे कोई तगड़ा लगे दौड़दे आ ना लबन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बदल कदे नहीं वसदे वेखे जेड़े पहला गजन। हाँ शौकत गुस्सा सियाना हुंदा, तगड़े ते नहीं चढ़दा। क्या बात है। चकलो ते हर बंदा भोला पाला लगदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सजाद साहब अगर इजाजत दें तो कुछ अशार वसी शाह साहब के। जी जी जल्दी से सुना दें। मान ले अब भी मेरी जाने अदा दर्द न चुन, काम आती नहीं फिर कोई दुआ, दर्द न चुन। और कुछ देर में मुझको चले जाना होगा, और कुछ देर मुझे ख्वाब दिखा, दर्द न चुन। दर्द न चुन। एक भी दर्द न कम होगा कई सदियों में। अब भी कहता हूँ तुझे वक्त बचा, दर्द न चुन। वो जो लिखा है किसी तौर नहीं टल सकता, आ मेरे दिल में कोई दीप जला, दर्द न चुन। दर्द न चुन। मैं तेरे लम्स से महरूम न रह जाऊं कहीं, आखिरी बार मुझे खुद से लगा, दर्द न चुन। दर्द न चुन। अब तो ये रेशमी पोरें भी चिड़ी जाती हैं, खुद को अब बख्श भी दे जुल्म न ढा, दर्द न चुन। दर्द न चुन। ये नहीं होंगे तो खाली नहीं हो जाऊंगा मैं, ये नहीं होंगे तो खाली नहीं हो जाऊंगा मैं, तेरे जख्मों से कोई गीत बना, दर्द न चुन। और कुछ न देगा ये मसाइल से उलझते रहना, तोड़ सब कुछ मेरी बाहों में समा, दर्द न चुन। दर्द न चुन। मान ले अब भी मेरी जाने अदा, दर्द न चुन। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत सी नेक तमन्नाएं, दिली दुआएं तमाम लिसनर्स के लिए, कॉलर्स के लिए, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और एक चीज मैं खुसूसी तौर पे कहूंगा, क्योंकि लाहौर में रहता हूँ और यहाँ सब बिल्कुल ऐसे चीज से कोई बंदा अमल दरामद बिल्कुल नहीं करता। बस यही बड़ा यहाँ तक अल्लाह के बंदे मास्क तक नहीं पहनते। बस इसी बात का अफसोस। तो अल्लाह ये अल्लाह की ज़ाते पाक ही है, कोई बुजुर्गाने दीन है जिनकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं, माल हमारे कुछ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अब तो बहुत सा ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई जनाब। न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात, न बंदिया तेरी औकात है न तेरे बस की बात है, ये जो सब चला रहा है ना ये मेरे अल्लाह की जात है। मेरे अल्लाह। ये जो फैला है कू बकू, ये जो फैला है कू बकू, ये उनका शुगर मेला है, जो जरे जरे को याद है वो मेरे अल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं बताया आपने? जी नाम बता दें आप दोबारा। महविश। जी महविश आप रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। दोबारा आपने कॉल किया, आपको बहुत शुक्रिया। कुछ और सुनाना है आपने कलाम? जी एक और है जनाब। एक मिनट भाई। बेटा 1 मिनट तो हो गया ना। जब जब रात होती है दुनिया मस्त सोती है, जब रात होती है दुनिया मस्त सोती है, मेरी गमगीन आंखों में तेरी तस्वीर होती है। चले चले अच्छी बात। आपको थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, ये गज़ल शामिल करते हैं स्नीप कौसर साहब की, और ये गज़ल जो है वो दिसंबर जनवरी 2006 में हुई, और इनकी इस किताब में इसने जगह ली, लेकिन ये गज़ल जो है वो 2006 में मुकम्मल हुई। लिखते हैं कि दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊँगा, दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊँगा, फिर उसके बाद कहीं रोशनी में आऊँगा, सितारा सा कोई लम्हा ये कह के गुजरा है, सितारा सा कोई लम्हा ये कह के गुजरा है, मैं एक बार तेरी जिंदगी में आऊँगा, तू सैरे बाग को निकले तो देखना मुझको, तू सैरे बाग को निकले तो देखना मुझको, मैं तुझसे मिलने गुलों की हंसी में आऊँगा, नसीम सुबह के पैरे में तेरा हुस्न खराम
मैं देखने तेरी खुशकामदी में आऊंगा। मुझे बुलाया है दुश्मन ने कत्ल करने को, मुझे बुलाया है दुश्मन ने कत्ल करने को। वो जानता है मैं उसकी खुशी में आऊंगा। ज़मीने मक्तले हस्ती तेरी तरफ किसी दिन, मैं अपने इश्क की वारफ्तगी में आऊंगा। और शेर सुनेगा कि बहुत से काम हैं, चलता हूं अब तुम्हारी तरफ। बहुत से काम हैं, चलता हूं अब तुम्हारी तरफ। अगर मैं आया तो फिर वापसी में आऊंगा। और दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊंगा। फिर उसके बाद कहीं ही रोशनी में आऊंगा। बहुत से काम हैं, चलता हूं अब तुम्हारी तरफ। अगर मैं आया तो फिर वापसी में आऊंगा। गए दिनों का सुराग लेकर, गए दिनों का सुराग लेकर। किधर से आया किधर गया हो, अजीब मानूस अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया। अजीब मानूस अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर। मेरा तो खून हो चुका है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी। मेरा तो खून हो चुका है पानी, सितमगरों की पलक न भीगी। जो नाला उठा था आज दिल से, जो नाला उठा था आज दिल से। न जाने क्यों बेअसर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था। मुझे तो हैरान कर गया। गए दिनों का सुराग लेकर।
जिसके शाने पे हाथ रख कर सफर किया तूने मंजिलों का, वो जिसके शाने पे हाथ रख कर सफर किया तूने मंजिलों का, तेरी गली से न जाने क्यों, तेरी गली से न जाने क्यों आज सर झुकाए गुजर गया वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर। वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, वो रात का बेनवा मुसाफिर, वो तेरा शायर, वो तेरा नासिर, तेरी गली तक तो हमने देखा, तेरी गली तक तो हमने देखा था, फिर न जाने किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? जी असल बात कर रहा हूँ जनाब। उससे साहब क्या लेके आए? ये ना इसमें एक दरख्त है जी, एक जगह पे कुछ हरा और कुछ सूखा है, और एक जगह पे वो छोटा सा है और एक जगह पे बहुत बड़ा है और थोड़ा सा हरा रह गया, बाकी सब सूख गया जनाब। और एक जगह पे उसे फल भी लगा हुआ है और उसके बच्चे भी हैं साथ में। एक जगह पे वो मुड्डी नहीं होती जो सबसे नीचे होती है, जी जी वो है। अच्छा, वो कुछ यूं है कि जानन नु एक मंजर काफी, जानन नु एक मंजर काफी, कुछ हरे कुछ सुखे, ते कुछ इस अजमैश तो गुजरन लई फिर नਵੇਂ सिर उगे, ते कुछ पाके उम्र वडियाई वाली फिर उसे दुख विच मुके। तू वेख कमाल उस मालक दे, उसकी की कुन कर छड़े।
ते छड़ सजा दे राज न लब तू कहीं लभदे मुके ते जे जान गया ते मन भी जा सट सब उस जात दे। बेशक बेशक। शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। चमक रहे थे तारे भी, हम थे धूप किनारे भी, गिरने वाले गिर के रहे, क्या क्या लोग पुकारे भी, एक ही सुर का दर्शन है, चीखें भी और नारे भी। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत गज़ल अमजद इस्लाम अमजद साहब और उनकी किताब शाम सराय से इंतखाब लेकर आया हूँ। चमक रहे थे तारे भी, हम थे धूप किनारे भी, गिरने वाले गिर कर रहे, क्या क्या लोग पुकारे भी, एक ही सुर का दर्शन है, चीखें भी और नारे भी। बांध लिए हैं हमने गम, अपने और तुम्हारे भी, जान न हल्की हो पाई, कितने बोझ उतारे भी, घायल करने वालों में गैर भी थे और प्यारे भी। हिज्र के सहरा में कुछ दिन हमने साथ गुजारे भी, तुझसे मांगने वालों के थे कुछ और सहारे भी। तुम चाहो तो रुक जाएं दरियाओं के धारे भी, खलकत पर क्या जोर चले, यूं तो महल उसारे भी। जुल्म था अदल की चौखट पर, भूख थी खेत किनारे भी, ताबीरें बिखरी ही रहीं, हमने ख्वाब संवारे भी। तू है जिनके झुरमट में थे ये लोग हमारे भी। और शेर सुनिएगा, अक्सर ऐसा होता है कि गज़ल में एक आधा शेर जो है, वैसे तो ये बड़े लोग हैं, इनकी सारी की सारी अल्फाज और सारे मिसरे और सारे के सारे अशार बड़े बेहतरीन और आला होते हैं, लेकिन अपनी अपनी बात है। कभी इंसान को कोई बात दिल को लग जाती है, कभी कोई बात रूह में सराहियत कर जाती है। शेर सुनेगा कि सूद में हिस्सादार थे कल, बांटो आज खसारे भी। और नफा नुकसान खसारा, ये जो एक ही चीज़ के काफ़ी मुख्तलिफ से अल्फाज हैं। नफ़ा नुकसान के बारे में सलीम कौसर साहब का शेर था कि फिर जो नफ़ा है मैं उसमें क्यों नहीं शामिल, अगर जहाँ का खसारा है सब खसारा मेरा। तो बात तो सच्ची है कि होना तो ये चाहिए कि अगर आप हिस्सेदार हैं नफ़े में हिस्सेदार हैं, तो अगर आप खसारे में हिस्सेदार हैं तो आपको नफ़े में भी हिस्सेदार होना चाहिए। लेकिन होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बहरहाल अमजद साहब कहते हैं कि सूद में हिस्सेदार थे कल, बांटो आज खसारे भी। जख्म न गिनती में आए, हमने लाख शुमारे भी, दिल तो मिल ही जाते हैं, मिलते काश सितारे भी। आग न दिल की बुझ पाई, सर्द हुए अंगारे भी। नर्म थी लकड़ी ख्वाबों की, तेज समय के आरे भी। हिज्र कथा में पिन्हा थे अमजद वस्ल इशारे भी। मौसम बदला, रुत कदराए, अहले जुनून बेबाक हुए,
बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए फसले बहार के आते आते फसले बहार के आते आते कितने गरीबां चाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए मिलके बड़ा बेचैन किया दिल के गम ने दर्द जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया पहले पल के पुरनम थी पहले पल के पुरनम की अब आरज़ भी नमनाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक कितने अल्लड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए कितने अल्लड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए कितने हंसमुख चेहरे कितने हंसमुख चेहरे फसले बहारां में गमनाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल खाना दूर न थी बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन मिशअल खाना दूर न थी हम तो ज़हीर अपने ही घर की हम तो ज़हीर अपने ही घर की आग में जल कर खाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए फसले बहार के आते आते फसले बहार के आते आते कितने गरीबां चाक हुए मौसम बदला रुत गदराए पहले जलूं बेबाक हुए
जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत देने का। आज किताब एक छोटी सी मेरे पास है। छोटी सी का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खलील जिब्रान की तहरीरों की उस ज़माने में शायद पब्लिश होते वक्त इनका साइज़ जो है वो मुख्तलिफ था और छोटी किताबों में शुमार होता। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा गोश्त पर आवाज़ में कि और अब शाम हो गई, और रोशन ज़मीर मित्रा ने कहा मुबारक है आज का दिन और ये जगह और तुम्हारी रूह जिसने हमसे खिताब किया। और उसने जवाब दिया, क्या मैंने खिताब किया था? क्या मैं सुनने वाला भी नहीं था? तब वो माबूद की सीढ़ियों से नीचे उतरा और लोग उसके पीछे पीछे चले और वो अपने जहाज पर पहुंचा और उसके अरसे पर खड़ा हो गया और लोगों की तरफ उसने फिर रुख किया और आवाज बुलंद में कहा, आर फलीस के लोगों, हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। मैं हवा से कम तेज रफ्तार हूं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि मैं जाऊं। हम जहां गश्त लोग जो हमेशा ज्यादा तन्हाई की राह में तलाश करते रहते हैं, अपना कोई दिन इस तरह शुरू नहीं करते जहां हमने पहला दिन खत्म किया था, और कोई तलुए आफ्ताब हमको वहां नहीं पाता जहां ग़ुरूब आफ्ताब ने हमको छोड़ा था। जब जमीन सोती है तब हम सफर करते हैं। हम बड़े मजबूत दरख्त के बीज हैं और अपनी पुख्तगी और कल्ब की वसअत के सबब से हमको हवा में उड़ाया और बखेरा जाता है। मैंने तुम्हारे दरमियान थोड़ी मुद्दत क़याम किया और मैंने तुमसे जो बातें की वो इससे भी ज्यादा थोड़ी थी। अगर मेरी आवाज तुम्हारे कान से गायब हो जाए और मेरी मोहब्बत को तुम भूल जाओ, तब मैं दोबारा आऊंगा और तब मैं तुमसे दिल की ऐसी गहराइयों और ऐसी जुबान से बोलूंगा जिसमें ज्यादा तासुर होगा और जो तुम्हारी रूह के तारों को छू लेगा। हाँ, मैं समुंदर में ऊंची उठती हुई मौजों के साथ वापस आऊंगा और गो मौत की चादर मुझ पर पर्दा डाल दे और वसी तर खामोशी मुझे ढांक ले, फिर भी मैं दोबारा अपनी बात तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा और मेरी ये कोशिश बेकार ना होगी। अगर जो कुछ मैंने कहा है वो सच है, तब ये सच्चाई ज्यादा साफ आवाज से बोलेगी और ऐसे अल्फाज में बोलेगी जिनसे तुम ज्यादा मानूस होगे। आर फलीस के लोगों, मैं हवा के साथ जा रहा हूं, लेकिन मैं खला में नहीं जा रहा हूं। और अगर आज के दिन तुम्हारी जरूरतों और मेरी मोहब्बत की तकमील नहीं हुई है, तब इस दिन को किसी दूसरे बेहतर दिन का वादा समझो। इंसान की जरूरतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं। न उसकी ये आरजू बदल सकती है कि मोहब्बत उसकी जरूरतों को पूरा करे। बस ये जान लो कि अजीम तर खामोशी से मैं वापस आऊंगा। कोहरा सुबह को छट जाता है और खेतों पर शबनम के कतरे छोड़ जाता है। वही कोहरा ऊंचा उड़कर बादल बन जाता है और बारिश की शक्ल में नीचे बरसता है। मैं उसी कोहरे की मानद था। रात के सकूत में मैं तुम्हारी सड़कों पर घूमा हूं और मेरी रूह तुम्हारे घर में दाखिल हुई है। और कभी कभी मैं तुम्हारे दरमियान इस तरह था जैसे पहाड़ों में झील होती है। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया साथ देने का। और ये थी बज़्म सुखन, और इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। फिर इंशाल्लाह शायद वही, बल्कि सारी मुलाकातें जो हैं वो मशरूत होती हैं। शर्त है जिंदगानी, सांसों की रवानी और रब का इख्तियार। अगर रब का इख्तियार हुआ और जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक की रात आपसे मुलाकात होगी इसी बज़्म सुखन में। अल्लाह हाफ़िज़।
करना मना है प्यार अगर हो भी जा